कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो, मंगल और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चतुर्थ भाव में उच्च के होकर विराजमान हो, तो ऐसा जातक 100 वर्ष का स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, अपने नाती पोतों को देखकर ही मरता है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें कि मेष लग्न की कुंडली हो, मंगल और सूर्य दशम भाव में विराजमान हो, इसके साथ ही केंद्र में अथवा त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, तो ऐसा जातक भी 100 वर्ष की आयु व्यतीत करता है, 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। तीसरा पॉइंट नोट कर लें, मेष लग्न की कुंडली हो और इस लग्न में पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो और देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में विराजमान हो, अर्थात या तो पंचम भाव में विराजमान हो चंद्रमा के साथ या नवम भाव में विराजमान हो, तब भी ऐसा जातक 100 वर्ष या 100 वर्ष से भी अत्यधिक आयु को प्राप्त करता है और जीवित रहता है। ऐसा जातक निरोगी भी होता है, कोई गंभीर बीमारी भी ऐसे जातक को नहीं होती है। मेष लग्न हो, शनि मंगल और सूर्य कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो, चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान हो, गुरु बलहीन हो, तो ऐसा जातक 70 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। मेष लग्न हो, इस लग्न में मंगल लग्न भाव में ही विराजमान हो, इसके साथ ही 7वें घर में तुला राशि में सूर्य विराजमान हो, तो ऐसा जातक 70 वर्ष की निरोग जीवन को जीता है। मेष लग्न हो और इस लग्न में पंचम भाव में मंगल विराजमान हो, इसके साथ ही 7वें भाव में तुला राशि में सूर्य विराजमान हो, तो ऐसा जातक 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है और निरोग जीवन जीता है। अगला पॉइंट है कि मेष लग्न हो, अष्टमेश मंगल 7वें भाव में हो, 8वें भाव का मंगल वृश्चिक राशि होगा, उसका स्वामी मंगल 7वें भाव में विराजमान हो, इसके साथ ही चंद्रमा 6वें भाव में या 8वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसा